हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग इस किताब के बारे में बात करेंगे। ये किताब का नाम है हिंद स्वराज और ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। मैं इतने दिनों से इस बुक को ही पढ़ रही थी। एक्चुअली मैंने ये पहले भी पढ़ा हुआ है पर मैं इसको रिवाइज़ कर रही थी ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ अच्छे से कि इस बुक में है क्या एग्जैक्टली। तो देखिए, हिंद स्वराज जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं, महात्मा गांधी के हिसाब से जो इंडिया है, जो स्वराज, जो सेल्फ रूल है, वो कैसा होना चाहिए था, वो इंडिया को किस तरीके का देखते थे। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, महात्मा गांधी की कुछ जैसे गांधीयन आइडियोलॉजीज जिसको बोलते हैं, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, सत्याग्रह, इन सब चीज़ों के बारे में वो बहुत बात करते थे और इन्हीं इन्हीं को अपना हथियार बना के उन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लड़ी थी और इंडिया को आज़ादी दिलाई थी। बहुत सारे लोग मानते हैं कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अहिंसा, सत्य और इस सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। अहिंसा से आज के ज़माने में जिया नहीं जा सकता है। तो लेट्स फिगर आउट कि अहिंसा से इस ज़माने में जिया जा सकता है या नहीं, अहिंसा कितना इम्पोर्टेंट है आज के लोगों के लिए भी। तो मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि महात्मा गांधी ने ये जो नॉलेज जहाँ से ली थी वो हमारे स्क्रिप्चर्स ही हैं। उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स, महाभारत, उन्होंने बाइबल और कुरान, यहाँ सबसे अलग अलग चीज़ें पढ़ी और वेदास, इस सब की नॉलेज से ही, इसी से ही ये कुछ चीज़ें उठाई। अहिंसा जिसमें से सबसे, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि महाभारत में लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्म। इसके साथ में एक और लाइन है, मैं आपको पूरा मतलब बताती हूँ। भगवान खुद कहते हैं कि अहिंसा ही परम धर्म होता है। किसी भी इंसान का दया, प्यार, लव, कंपैशन, ये सब चीज़ें तो बहुत ही बेस है। दीज आर द बेसिक्स फॉर ह्यूमैनिटी, है ना। आप लंबे समय में बिल्कुल भी हिंसा के साथ में अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। शांति के लिए आपको अहिंसा, सत्य, इन सब चीज़ों का सहायता, मतलब इन सब चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। ऑलराइट। तो जैसा कि महाभारत में लिखा हुआ है कि अहिंसा ही परम धर्म है, वहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज का जो ज़माना है वहाँ पे सत्य को वापस से रीस्टेब्लिश करने के लिए, ट्रूथ को रीस्टेब्लिश करने के लिए हम हिंसा का सहारा लेते हैं। और वो भी बताया गया है, कुरान में भी इसको जिहाद का नाम दिया है कि सच को स्टेब्लिश करने के लिए जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं, अपने हक के लिए जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं, तो वो लड़ाई सही होती है। लेकिन लड़ाई करनी ही क्यों? जब अहिंसा से बात बन जाए तो लड़ाई करनी ही क्यों, राइट। यही महात्मा गांधी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति नॉन वायलेंस को सीख ले, हर व्यक्ति अगर सत्याग्रह की राह पे चलने लगे, हर व्यक्ति अगर सत्य और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमारे इंडियन कल्चर में, देखिए ये हमारा कर्तव्य है इन चीज़ों को प्रमोट करना। बाहर के जो कल्चर्स हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो मॉडर्नाइजेशन और एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, वो इन सब चीज़ों पे क्यों फोकस करेंगे? उनकी सभ्यता, वो उससे बहुत ज़्यादा परे और विमुख हो चुके हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं अभी भी अपनी सभ्यता से, तो हमें इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। नॉन वायलेंस, ट्रूथ कैन एक्चुअली प्रमोट पीस। ये पीस को ही प्रमोट करता है और इन लॉन्ग रन यही हेल्पफुल होगा सबके लिए। इफ़ एवरी वन ऑफ अस, इफ़ मेजॉरिटी ऑफ अस लर्न्स दिस, अगर सब लोग इन सब चीज़ों को समझने लगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें, इन सब चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में ढाल लें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे तो यही लगता है। और ये दिस इज़ अ ग्रेट बुक, आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। और इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप लोग प्लीज़ पढ़िए, जानिए, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से। आई वुड नॉट से, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि गांधी जी ही मतलब एकदम सुप्रीम है और कोई बहुत अलग बात कर रहे थे। नहीं नहीं, वो वही चीज़ें बता रहे थे जो हमारे कल्चर में लिखी हुई है, जो लॉ बताता है, जो नेचर बोलता है हमको, शांति से रहना, पीस में रहना, कैसे बैलेंस। देखिए, हिंसा से ना किसी का भला नहीं हुआ है। महाभारत खुद एक प्रमाण है कि जब वॉर होता है, तो जब हिंसा होती है, जब वॉयलेंस होता है, तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। पूरा खानदान उजड़ गया था कौरवों का।
और इतना ही नहीं, आज कोल्ड वॉर के टाइम में जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो पीस को समझने की, नॉन वायलेंस को समझने की, इन सब चीज़ों को समझने की, जानने की बहुत बहुत ज़रूरत है हम सब लोगों को। और देखिए, जो वायलेंस है ना, वो हमेशा दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन। अगर उस वक्त, और वैसे भी हम किसी को हथियार उठाने के लिए कभी नहीं बोल सकते, हम किसी को वायलेंस के लिए नहीं बोल सकते। और नॉन वायलेंस को फॉलो करने का मतलब ये भी नहीं होता है, महात्मा गांधी खुद कहते हैं कि इन केस ऑफ रेप, लाइक इफ़ अगर किसी वुमेन का रेप होता है, उन्होंने खुद कहा है कि उस वक्त जो वुमेन होती है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी करेगी, दैट विल बी जस्टिफाइड। और इसी तरीके से क्राइम का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलेगी, उसको सज़ा मिलनी भी चाहिए, है ना। लेकिन और वो उस वक्त वायलेंस, वो वायलेंस नहीं होता है, वो वायलेंस नहीं है। नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप बैठे रहो। नॉन वायलेंस का मतलब ये हो गया यहाँ पे सत्याग्रह और इस सब, ये एक मेथड है, ये एक साधन है। अगर आपके पास वर्क, यू शुड ऑलवेज चूज नॉन वायलेंस ओवर वायलेंस। और फिर जो इंसान नॉन वायलेंस को प्रमोट करता है, वो वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। और वो व्यक्ति कमज़ोर भी नहीं है, उसको कमज़ोर समझना या फिर ये सब हमारी गलती होगी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं अभी, ये बड़ी बड़ी बातें करने की अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि पावर और ग्रीड, इसका ना कोई एंड नहीं है। कोल्ड वॉर जो हो रहे हैं और जो होते रहेंगे, जो इंटरनल फाइट्स हैं, जो इंटरनल क्योस है, ये सब सिर्फ नॉन वायलेंस और इन बड़ी बड़ी चीज़ों को समझ, ये सब चीज़ें अगर सोसाइटी में रहनी है तो सीखनी होंगी और सीखनी भी चाहिए। बिकॉज ये ही ह्यूमंस को ह्यूमंस बनाता है। बी अ गुड ह्यूमन and do give thought to all this. If you like my videos, do subscribe to my channel. Yeah, that's it. Bye.